सोमवार का दिन राजस्थान के लिए काल बनकर आया। प्रदेश में एक ही दिन में 2 अलग अलग भीषण सड़क दुर्घटनाओं ने 29 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां छीन ली और कई परिवारों को गहरे सदमे में डुबो दिया। जयपुर की व्यस्त सड़कों पर एक बेकाबू डंपर ने कहर बरपाया तो जोधपुर फलौदी राजमार्ग पर श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो ट्रैवलर को अवैध रूप से खड़े एक ट्रेलर ने कुचल डाला। एक ही दिन में हुई इन 2 बड़ी त्रासदियों ने राज्य की परिवहन सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि राजस्थान प्रशासन कहां है और क्यों परिवहन सुरक्षा में इतनी भयानक चूक हो रही है। राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे हरमाड़ा इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक डंपर मौत का पहिया बनकर सड़क पर दौड़ता रहा। इसने छोटे बड़े लगभग 17 से ज्यादा कारों, कई दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। वाहनों को कुचलते रहने के कारण कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर घायलों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह भयावह मंजर सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक बुरा सपना था। राजधानी जयपुर की सड़कों पर कहर बरपा। बेकाबू डंपर ने 14 जिंदगियां निगल ली, 17 से ज्यादा वाहन रौंदे, कई घायल। नशे में धुत चालक ने बढ़ाई तबाही। लोहा मंडी रोड से एक्सप्रेसवे की ओर जा रहा यह बेकाबू डंपर लोहा मंडी रोड से सीकर रोड होता हुआ जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे की ओर बढ़ रहा था। हाईवे पर चढ़ने से ठीक पहले वह पूरी तरह बेकाबू हो गया। दोपहिया वाहनों को कुचलते हुए निकलने के कारण कई लोगों के शव शत विशत हो गए। सड़क पर करीब 4 से 5 किलोमीटर तक तबाही फैली हुई थी। जगह जगह खून से लथपथ लोग और शरीर के अंग बिखरे हुए थे, जिसे देखकर देखने वालों की रूह भी कांप उठी। सड़क किनारे खड़े लोग भी इस कहर का शिकार हुए। हादसे के तुरंत बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि डंपर कितनी तेज गति से भीड़ भाड़ वाली सड़क पर काल बनकर दौड़ रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डंपर चालक विराटनगर निवासी कल्याण मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ प्रशासन की बड़ी चूक सामने आती है। प्राथमिक जाँच में पता चला कि डंपर का चालक शराब के नशे में धुत था। यह अत्यंत गंभीर लापरवाही का मामला है। प्रशासन और यातायात पुलिस की शिथिलता क्यों है कि सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों की चालक इतनी आसानी से नशे में धुत होकर लोगों की जान खतरे में डालते हैं। Avanti's Sear Collection. Unlock Legacy. इस हादसे के बाद एक और विडंबनापूर्ण तथ्य सामने आया। डंपर के पीछे एक पंक्ति लिखी थी, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। हादसे के बाद ये पंक्ति सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि प्रशासन के लिए एक कड़वी चेतावनी और लोगों की जान की परवाह न करने वाला गैर जिम्मेदाराना रवैया का प्रतीक बन गया। ये डंपर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का था। ये घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति व्यावसायिक वाहनों के चालकों की मनमानी को उजागर करती है और प्रशासन की ढीली निगरानी को भी। बताया गया है कि इस भीषण घटना की शुरुआत तब हुई जब डंपर की टक्कर पहले एक कार से हुई। कार चालक ने रोकने की कोशिश की तो नशे में धुत डंपर ड्राइवर ने घबराकर रफ्तार बढ़ा दी, जिससे वह अनियंत्रित हो गया। इससे अंधाधुंध रफ्तार के कारण करीब 20 से ज्यादा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए। इस हादसे में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे 5 श्रद्धालु भी गंभीर रूप से घायल हुए जब सड़क किनारे रुकी उनकी इको कार को डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू ये है कि घटनास्थल के पास एक स्कूल स्थित है। गनीमत रही कि जब ये त्रासदी हुई उस वक्त स्कूल की छुट्टी होने में केवल 10 मिनट बाकी थे। यदि यह हादसा महज कुछ मिनट बाद होता तो कई मासूम स्कूली बच्चे भी इस कहर का शिकार बन सकते थे और मंजर की भयावहता की कल्पना करना भी मुश्किल है। टेम्पो ट्रैवलर ट्रेलर की भीषण टक्कर, 15 श्रद्धालु काल के गाल में समाये। सड़क किनारे अवैध ट्रेलर खड़ा था कारण, प्रशासनिक लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। सोमवार को हुई दूसरी बड़ी त्रासदी जोधपुर जिले की फलौदी उपखंड में मतोरा रोड पर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हुई। एक टेम्पो ट्रैवलर में सवार सूरसागर क्षेत्र के माली समुदाय के 17 श्रद्धालु बीकानेर के प्रसिद्ध कोलाय तीर्थ से धार्मिक यात्रा करके जोधपुर लौट रहे थे। शाम करीब 7 से 8 बजे अंधेरे में सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े एक ट्रेलर ट्रक में से टेम्पो ट्रैवलर की जोरदार टक्कर हो गई,
यह हादसा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और 15 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की मुख्य वजह सड़क किनारे अवैध ढाबे के पास ट्रेलर का अवैध रूप से खड़ा होना था। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया कि टेम्पो ट्रेवलर की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी, लेकिन अंधेरा और अवैध ढाबे के कारण ट्रेलर दिखाई न देने से यह टक्कर हुई। यह स्पष्ट रूप से राजस्थान प्रशासन की बड़ी विफलता है। एक्सप्रेसवे पर जैसी महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे अवैध ढाबों और गैर कानूनी पार्किंग पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या प्रशासन सिर्फ दुर्घटना के बाद कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी करने के लिए है? समय पर निगरानी और प्रवर्तन की कमी के कारण ही 15 लोगों की जान गई। ग्लोबल एक्सपोर्टर IIHL दरवाजे, खिड़की, कैबिनेट, सबसे बेहतरीन फिटिंग्स एंड हैंडल, 40 साल का एक्सपीरियंस, ब्रास, स्टील, स्टाइलिश एंड टिकाऊ, हर घर के लिए परफेक्ट। IIHL। इस हादसे में मरने वालों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और 3 पुरुष शामिल थे। इनमें से 14 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 8 सदस्य काल के गाल में समा गए। घटनास्थल पर शव सीटों में फंस गए थे, जिन्हें निकालने में ग्रामीणों, SDRF और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि बचाव कर्मी भी सिहर उठे। इस हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका इलाज जोधपुर के अस्पताल में चल रहा है। हादसे की खबर से जोधपुर में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना के विरोध में और उचित मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने धरना दिया। देर शाम मांगे माने जाने के बाद मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। सूरसागर के नैंची बाग क्षेत्र में 15 चिताओं को एक साथ अग्नि दी गई और इस दौरान हल्की फुहारें गिरी, मानो प्रकृति भी इस विपदा पर आंसू बहा रही हो। यह सामूहिक अंतिम संस्कार राजस्थान के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गया। फलौदी जिले में एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें कि लोगों की मृत्यु हुई है और हमारी पूरे परिवार के साथ संवेदना है, परंतु 2 लोग घायल हैं जिनको कि ग्रीन कॉरिडोर बना करके एमडीएम यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जान बचाई जा सके, उनका सही से स्वास्थ्य ठीक हो। जयपुर में नशे में डंपर चालक और जोधपुर में अवैध पार्किंग, दोनों ही मामलों में मानवीय और प्रशासनिक लापरवाही स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है। सवाल यह है कि राजस्थान प्रशासन कहाँ है? परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन क्या कर रहे हैं जब सड़कों पर खुलेआम तेज रफ्तार और नशे में धुत ड्राइवर घूम रहे हैं और एक्सप्रेसवे पर अवैध पार्किंग से दुर्घटनाओं को न्योता दिया जा रहा है? इन दोहरे हादसों ने प्रशासन की उस कमजोर नब्ज को उजागर कर दिया है जहां प्राण घातक लापरवाहियां एक आम बात बन चुकी है। जयपुर में नशे का कहर, जोधपुर में लापरवाही, एक ही दिन में 29 लोगों की मौत, प्रशासनिक सुस्ती ने ले ली दर्जनों जाने, सड़क सुरक्षा व्यवस्था की सच्चाई बेनकाब। परिवहन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है? क्या बाहरी वाहनों के ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस और स्वास्थ्य की नियमित जांच नहीं होती? क्या अवैध ढाबों और हाईवे पर पार्किंग के खिलाफ कोई कड़ा और निरंतर अभियान नहीं चलाया जाता? यह स्पष्ट है कि नियम और कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। यदि नियमों का सख्ती से पालन होता तो शायद इन 29 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। प्रशासन को केवल दुर्घटना के बाद मुआवजा देने या जांच के आदेश देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सक्रिय निवारक कार्रवाई करनी चाहिए। इन दोनों हृदय विदारक घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति दुख जताया और जयपुर व जोधपुर दोनों ही हादसों के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। हालांकि जोधपुर के मामले में सरकार ने बाद में मृतकों को 10-10 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, जिसके बाद मारी समाज का धरना समाप्त हुआ। यह आर्थिक सहायता एक सहारा है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत सड़क सुरक्षा के कड़े नियमों को धरातल पर लागू करने की है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। सोमवार को राजस्थान में हुई ये दोहरी सड़क दुर्घटनाएं राज्य के परिवहन सुरक्षा तंत्र में गहरी दरार की ओर इशारा करती हैं। जयपुर में नशे की लत और जोधपुर में अवैध पार्किंग की लापरवाही ने जो कहर बरपाया है, वह प्रशासन के लिए कठोर चेतावनी है। राजस्थान प्रशासन को अपनी नींद से जागना होगा, अपनी जवाबदेही तय करनी होगी और सड़कों पर सख्त निगरानी और कानून का पालन सुनिश्चित करना होगा। राज्य की सड़कों को मौत का गलियारा बनने से रोकने के लिए तत्काल और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।